तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आज की तारीख आपको यहाँ पर बता रहता हूँ। आज की तारीख के 6 जुलाई 2025। तो ये बात याद रखना, रविवार का दिन है, इसको भी याद रखना। तो सैटरडे संडे जिन भी कंपनी के बारे में कोई भी अच्छी बुरी न्यूट्रल टाइप की खबरें आती है, उसका इम्पैक्ट ऑब्वियस सी बात है अगले हफ्ते में, मतलब अगला हफ्ता जो होता है उसका सोमवार होता है। मैक्सिमम चांस होता है कि उस दिन आपको उन स्टॉक में बड़ा रिएक्शन हमको देखने को मिले। तो आज के दिन इस वीडियो में हम टोटल 15 ऐसे कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, एकदम शॉर्ट फॉर्म में, ताकि आपको हल्का सा आइडिया मिल जाए कि उन स्टॉक में खबर क्या एक्टिव है। तो डिटेल में अगर आपको स्टडी करना है, ऑब्वियस सी बात है आप अपनी साइड से कर ले, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर से आपको आइडिया दे दूंगा कि इन कंपनी में एक्चुअली खबर किस टाइप की एक्टिव है या नहीं एक्टिव है, मतलब ओवरऑल एक्टिव ही है। ठीक है, तो ओवरऑल ये 15 शेयर्स होने वाले हैं। तो कौन से ये 15 शेयर, जल्दी से इनको देख लेते हैं। तो पहला स्टॉक है दोस्तों अल्ट्राटेक सीमेंट। इसके बारे में खबर मार्केट में फ्लोट हो रही थी, एक मीडिया रिपोर्ट यहाँ पर निकल कर आ रही थी जिसको इस कंपनी ने पूरी तरीके से डिनाई किया है। डिनाई का मतलब क्या, ऐसा कुछ नहीं है। तो रिपोर्ट क्या थी, तो आप देख सकते हो, द कंपनी डिनाई मीडिया रिपोर्ट सेइंग सीसीआई इज इन्वेस्टिंग इट फॉर फॉर्मिंग सीमेंट कार्टर, मतलब एक सीमेंट कार्टर फॉर्म किया है, ऐसा पर्टिकुलर मीडिया रिपोर्ट इस कंपनी के बारे में फ्लोट हो रहा था। लेकिन कंपनी ने पूरी तरीके से इसको डिनाई किया है। इट क्लैरिफाइड दैट नो इन्वेस्टिगेशन और ऑर्डर हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम सीसीआई। तो यहाँ पर सीसीआई की तरफ से ना कोई ऑर्डर ना कोई इन्वेस्टिगेशन ऐसा आया है, ये भी कंपनी ने क्लैरिफाई किया गया है। तो कहीं ना कहीं एक टाइप की नेगेटिव खबर जो इस कंपनी के बारे में एक्टिव थी उसको कंपनी ने डिनाई किया है। तो कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट स्टॉक में पॉजिटिव हो सकता है, चाहिए तो इसके ऊपर आप ध्यान दे सकते हो। दूसरा स्टॉक है आरवीएनएल रेल विकास निगम लिमिटेड। इसके बारे में ये खबर आ रही है कि साउदर्न रेलवे की तरफ से 143 करोड़ का ऑर्डर इस कंपनी को रिसीव हो चुका है। और इस वर्क में क्या इन्वॉल्व होगा, तो आप देख सकते हो, अपग्रेड करना इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम जो यहाँ पर सालेम डिवीजन में आपको देखने को मिलेगा, उसके बारे में। मतलब सालेम जो एक जगह है, वहाँ का जो डिवीजन है, सालेम डिवीजन का जो एरिया है, उसमें जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम्स है उसको अपग्रेड करेंगे। ठीक है, ये वाला काम इसको इस प्रोजेक्ट के तहत मिला हुआ है। और ये टोटल जो प्रोजेक्ट है कंप्लीट करने का टाइमलाइन 24 मंथ्स का है, मतलब 12 महीने का 1 साल, और 24 मतलब 2 साल का काम इनको यहाँ पर मिला हुआ है। इस चीज़ को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तीसरा न्यूज़ जो है श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी, इस कंपनी के बारे में आपको नजर आएगा। यहाँ पर सेल्स के बारे में, या फिर आप बोल सकते हो थोड़ा सा इनके जो फाइनेंशियल नंबर्स है उसके बारे में कुछ अपडेट है। स्टेनलेस स्टील का जो सेल है Q1 में ड्रॉप हो चुका है 18% से, लगभग 19,813 टन का यहाँ पर इनका सेल है, जो एक ड्रॉप है। ठीक है, 18% नीचे की तरफ आ चुका है, जो अच्छी न्यूज़ नहीं है। हाउएवर द एवरेज प्राइस पर टन इज इंक्रीज, सेल डाउन हुआ है लेकिन एवरेज प्राइस पर टन इस पर्टिकुलर इसका इंक्रीज हुआ है 8% से, लगभग 1.38 लाख का कमाई इससे हुआ है। तो कहीं ना कहीं नेगेटिव में एक हल्का सा पॉजिटिव है, ऐसा आप मान के चल सकते हो। लेकिन ओवरऑल हो सकता है इसका इम्पैक्ट नेगेटिव हमको देखने को मिले, बिकॉज जो मेन सेल है वो तो डाउन होता हुआ ही हमको देखने को मिल रहा है। जून के महीने की बात करें, इन जून अलोन सेल्स वेयर डाउन 19%, मतलब सिर्फ और सिर्फ जून महीने की बात करें यहाँ पर अकेले 19% का सेल डाउन था, लेकिन एवरेज प्राइस बढ़ गई थी 4% से। एल्यूमिनियम फॉइल्स ऑयल्स की बात करें तो इसका भी सेल्स नीचे की तरफ आ चुका है 3%, करीब 5,500 टन के आसपास। मतलब कहीं ना कहीं इनका जो ओवरऑल सेल्स वाला जो मामला है वो नीचे की तरफ आया है। इस बात को बस यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, जो एक नेगेटिव होता है किसी भी कंपनी के लिए। उसके बाद का नाम है दोस्तों धनलक्ष्मी बैंक। धनलक्ष्मी बैंक की बात करें तो इनका बिजनेस बढ़ चुका है, ग्रो हो चुका है, लगभग 16% से ईयर ऑन ईयर बेसिस से 29,000 करोड़ के ऊपर का यहाँ पर इनका नंबर निकल कर आ रहा है। लोन्स की बात करें, उसमें एडवांस की बात करें, बढ़ चुका है लगभग 17.5 या 17.25% से। स्पेशली गोल्ड लोन यहाँ पर इनका काफ़ी अच्छा खासा ऊपर की तरफ आ चुका है, 28% से थोड़ा ऊपर, लगभग 4,000 करोड़ का कमाई यहाँ पर निकल कर आया है, जो ऑब्वियस सी बात है इस बैंक के लिए एक पॉजिटिव खबर हमको देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर दोस्तों BEML, इसके बारे में एक खबर ये एक्टिव देखने को मिलेगी कि इनको 2 एक्सपोर्ट ऑर्डर मिले, 2 ऑर्डर मिले और दोनों के दोनों एक्सपोर्ट ऑर्डर मिले, लगभग $6.23 मिलियन का ये दोनों ऑर्डर यहाँ पर बताए जा रहे हैं। 1 फॉर हैवी ड्यूटी बुलडोजर्स फ्रॉम द CIS रीजन, मतलब CIS रीजन के जो ओवरऑल एक पर्टिकुलर वहाँ से ऑर्डर आया है जिसमें हैवी ड्यूटी बुलडोजर का इनको यह ऑर्डर मिला हुआ है। और दूसरा ऑर्डर इनको उज्बेकिस्तान से मिला है जिसमें मोटर
ग्रेडर्स का ये पर्टिकुलर ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा। तो 2 ऑर्डर मिले, दोनों ऑर्डर एक्सपोर्ट के ऑर्डर है, बनाकर कंपनी एक्सपोर्ट करेगी, इस टाइप के ऑर्डर है, जो अपने आप में इस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव बात देखने को मिल सकती है। इस बात के ऊपर आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट अगर दोस्तों इंडसइंड बैंक, इसके बारे में खबर एक्टिव है। लोन बुक एडवांसेस की बात करें, नीचे की तरफ आ चुका है, लगभग 4% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 3.25 लाख या 3.5 लाख करोड़ का ये नंबर निकल कर आ रहा है। तो ये भी एक हल्का सा नेगेटिव है। डिपॉजिट की बात करें, ये भी ड्रॉप हो चुका है स्लाइटली 0.3%। तो फ्लैट इसको बोल सकते हो, बहुत नेगेटिव भी बोल नहीं सकते, लेकिन एक फ्लैट है, हल्का सा गिर चुका है। लगभग 4 लाख करोड़ के आसपास का अमाउंट निकल कर आ रहा है। देखो भाई साहब 0.3% है, लेकिन फिर भी अमाउंट लगभग 4 लाख करोड़ का है। इस बात को भी हमको समझना होगा। कासा रेशियो की बात करें, मतलब करंट प्लस सेविंग अकाउंट का जो शेयर होता है, उसकी अगर हम बात करें, ये भी गिर चुका है 31.49% से 36.67% से 31.49% की तरफ आ चुका है एक साल के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी वाली कोई खास न्यूज़ नहीं है, नेगेटिविटी वाली एक पर्टिकुलर न्यूज़ इंडसइंड के बारे में हमको देखने को मिल रही है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। नेक्स्ट अगर दोस्तों नेस्ले इंडिया, इसके बारे में 1:1 बोनस शेयर का खबर एक्टिव था, जिसको मैंने भी आपके सामने कवर किया था। लेकिन इसके बारे में अभी ये खबर है कि जो डिसीजन था बोनस शेयर का, वो अप्रूव हो चुका है बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये खबर अभी आपको देखने को मिल रही है। हो सकता है बहुत लोगों को ये बड़ी खबर ना लगे, लेकिन देखिए फाइनल अप्रूवल जो होता है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का आना, वो इंपॉर्टेंट होता है। खबर पहले ऐसे बहुत सारे आई थी, अलग अलग कंपनी के बारे में स्प्लिट मिलेगा, बोनस मिलेगा। कुछ कंपनी तो बोनस स्प्लिट दोनों देते हैं, लेकिन फाइनल इन द एंड अप्रूवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से जो आना होता है वो आता ही नहीं है। शेयर होल्डर का अप्रूवल आता नहीं है। फिर वो न्यूज़ जो कंफर्म न्यूज़ मानी जाती है, उसको फिर वो क्या करते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं या कैंसिल कर देते हैं। तो स्टॉक में नेगेटिव इंपैक्ट होता है। लेकिन यहाँ पर एटलीस्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल आ चुका है। इस खबर के ऊपर आप ध्यान दें। उसके बाद का स्टॉकर्स तो हजूर मल्टी प्रोजेक्ट, इस कंपनी का, इनको एक बहुत ही बड़ा दोस्तों यहाँ पर ऑर्डर मिल चुका है, ऐसी खबर निकल कर आ रही है, जिसका वर्थ लगभग 913 करोड़ के आसपास का, मतलब लगभग 1000 करोड़ के करीब का यह ऑर्डर हमको देखने को मिल रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो ऑर्डर है, इनका जो टोटल मार्केट वैल्यू है, उससे भी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। काफी इंटरेस्टिंग है। बहुत ही कम बार ऐसा होता है कि कंपनी का जो मार्केट वैल्यू होता है, उससे बड़ा उनको ऑर्डर मिले। तो इस कंपनी को ऐसा मिला हुआ है। अब ये ऑर्डर किसके तरफ से आया है? अपोलो ग्रीन एनर्जी की तरफ से ऑर्डर आ चुका है। 200 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट का ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव खबर इस कंपनी के लिए देखने को मिल रही है, जिसके ऊपर आप चाहिए तो ध्यान दे सकते हो। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। नेक्स्ट अगर दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया के बारे में ये खबर है कि इनका बिजनेस ग्रो हो चुका है 10% के ऊपर, लगभग 15 लाख करोड़ के आसपास का नंबर निकल कर आ रहा है। डिपॉजिट भी लगभग 8.5 लाख करोड़ या 8.25 लाख करोड़ के आसपास नजर आ रहे हैं। लोन भी इनका ओवरऑल नंबर ऊपर की तरफ जा चुका है 12% से लगभग 6.5 लाख या 7 लाख करोड़ के आसपास का नंबर निकल कर आ रहा है। हावेवर फ्राइडे के दिन स्टॉक में हल्की सी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन नंबर डिसेंट है, काफी अच्छे बैंक ऑफ इंडिया के लिए। नेक्स्ट दोस्तों आईडीआई बैंक, आईडीआई बैंक का बिजनेस भी ग्रो हो चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 8% से, काफी अच्छी बात। डिपॉजिट भी 7% ऊपर है, लोन भी 9% ऊपर है, लेकिन कासा डिपॉजिट लगभग 2% से गिरा है। तो मैक्सिमम पॉजिटिव है, लेकिन कासा रेशियो भी काफी इंपॉर्टेंट होता ही होता है। उसमें 2% की गिरावट हल्का सा मूड खराब करने का काम कर सकती है, लेकिन बाकी नंबर काफी बढ़िया है, काफी प्रॉमिसिंग है। नेक्स्ट स्टॉक है गोदरेज कंज्यूमर। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो क्वार्टर 1 होगा उसमें काफी बढ़िया ग्रोथ यहां पर हमको देखने को मिलेगी। होम केयर प्रोडक्ट्स में कहीं ना कहीं डबल डिजिट का ग्रोथ देखने को मिल सकता है, ये पर्टिकुलर बात यहां पर निकल कर आ रही है। और पर्सनल केयर की बात करें, जैसे साबुन यानी सोप्स की बात करें, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा स्लो ग्रोथ देखने को मिल सकती है, लेकिन अदर कैटेगरी में काफी बढ़िया परफॉर्म हो सकता है, ऐसा क्वार्टर 1 का ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है। तो देखना है एक्सपेक्टेशन मार्केट में स्टॉक को पहले पंप करने का काम कर सकता है, और जो एक्सपेक्ट कर रहा है वैसा नहीं आया तो क्या होगा, स्टॉक धड़ाम भी हो सकता है। इस बात को यहाँ पर आप हमेशा ध्यान रखें। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा स्टील। टाटा स्टील के बारे में ये खबर निकल कर आ रही है, गॉट 1902 करोड़ डिमांड नोटिस फ्रॉम ओडिशा गवर्नमेंट रिलेटेड मिनरल डिस्पैच। मिनरल का जो डिस्पैच है उससे कनेक्टेड ओडिशा गवर्नमेंट से टाटा स्टील को लगभग 1900 करोड़ के आसपास का एक डिमांड लेटर मिला है, जो ऑब्वियस सी बात है एक निगेटिव यहाँ पर मान ली जाएगी खबर। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी ने यहाँ पर क्या बोला है, कंपनी कॉल्ड डिमांड बेसलेस एंड अनफेयर। कंपनी ने बोला है ये जो भी डिमांड नोटिस है, डिमांड लेटर जो भी हमको मिला है, वो बेसलेस है, वो बिल्कुल भी सही नहीं है, अनफेयर है, और इसके ऊपर ये लीगल स्टेप जो भी होंगे, कानूनी मदद कार्रवाई जो भी होगी वो लेंगे। तो देखने वाली बात होगी, या आने वाले समय में मामला काफी खराब होता है
या कंपनी इसमें अपनी सच्चाई पूरी तरीके से साबित करती है। अगर सच में कंपनी अपनी सच्चाई साबित करती है तो स्टॉक में बड़ी तेजी आ सकती है, लेकिन अगर कंपनी इसमें इन्वॉल्व है, मतलब ये सच में 1902 करोड़ का डिमांड लेटर इनको मानना पड़ेगा, ऐसा अगर खबर आ गया 100%, तो कहने के स्टॉक में निगेटिव इंपैक्ट नजर आ सकता है। नेक्स्ट खबर है दोस्तों डाबर के बारे में। Q1 का परफॉर्मेंस मिक्स देखने को मिल रहा है। होम एंड पर्सनल केयर, हेल्थ केयर ये अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन ब्यूरेज इनका जो बिजनेस है वो सफर करता हुआ नजर आ रहा है बैड वेदर के कारण। लेस समर हिट, मतलब बैड वेदर के कारण एक्चुअली इनका जो ब्यूरेज वाला कैटेगरी है वो कुछ खास यहाँ पर नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेटर परफॉर्मेंस आने वाले क्वार्टर में। ये खबर डाबर के बारे में देखने को मिल रही है। नेक्स्ट खबर देखने को मिल रही है शिल्पा मेडिकेयर इस कंपनी के बारे में। ब्राजीलियन रेगुलेटर एंड वीसा ANVISA कंप्लीटेड इंस्पेक्शन ऑफ द कंपनी यूनिट, मतलब वहां पर जो इनका इंस्पेक्शन चल रहा था वो कहीं ना कहीं कंप्लीट हो चुका है। और सबसे बड़ी बात क्या है, नो मेजर प्रॉब्लम फाउंड, इंस्पेक्शन वॉज सक्सेसफुल। कुछ भी इशू यहाँ पर नहीं मिलना या कोई भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं मिलना, ये खबर किसी भी कंपनी के लिए एक पॉजिटिव आप कह सकते हो इंडिकेशन होती है। तो ये वाली खबर स्टॉक में एक्टिव है, जिसके ऊपर आप ध्यान दे सकते हो। नेक्स्ट एंड फाइनल स्टॉक है दोस्तों ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक। इसके बारे में खबर ये आ रही है कि इनके जो MD है KV प्रदीप, इन्होंने रिजाइन कर दिया है इफेक्टिव जुलाई 4, 2025। आज का दिन 6 जुलाई का है, मतलब ये शुक्रवार के दिन का इनका ऑफिशियल रिजाइन हो चुका है। और PV कृष्णा रेड्डी अभी एक नए चेयरमैन आपको देखने को मिलेंगे, और P राजेश रेड्डी अपॉइंटेड हो चुके हैं होल टाइम डायरेक्टर सब्जेक्ट टू शेयर होल्डर अप्रूवल। तो ये वाली खबर इस कंपनी के बारे में एक्टिव देखने को मिलेगी। कंपनी का मैनेजमेंट काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। ऑब्वियस सी बात है, जितना मैनेजमेंट अच्छा होगा, जिनकी उनकी बैक हिस्ट्री काफ़ी स्ट्रांग होती, कंट्रोवर्सी नहीं होगी, उतना ही उस स्टॉक में मोमेंटम काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपको इन दो नाम के ऊपर थोड़ा सा स्टडी रिसर्च करना है। रविवार का दिन है, थोड़ा टाइम बिताओ, इन दो नामों का देखो पीछे कुछ कंट्रोवर्सी हुआ या नहीं। अगर कोई बहुत डेंजरस कंट्रोवर्सी हुआ है तो स्टॉक के ऊपर हो सकता है निगेटिव रिएक्शन देखने को मिले। कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं है, उल्टा काफ़ी अच्छी चीज़ें इनके बारे में अगर आपको सुनने को या पढ़ने को मिले, हो सकता है स्टॉक में काफ़ी बढ़िया मोमेंटम भी एक सेलिब्रेशन वाला देखने को मिले। तो दोस्तों यही थे वो सारे के सारे 15 शेयर जिनके बारे में डिस्कशन करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें। फाइनेंशियल रिजल्ट की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।